गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। रुद्राक्ष धारण करने की महिमा। विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष, पंचभूत की शुद्धि, भस्म धारण करने का प्रभाव आज की कथा में आप लोग सुनेंगे। पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक संत रहते थे। वह सारा समय आत्मचिंतन और प्रभु के ध्यान में लगाए थे। उनकी पत्नी भी उनसे प्रभावित थी। वह भी अध्ययन और चिंतन मनन में लगी रहती थी। हालांकि संत के मन में कहीं न कहीं संदेह था कि उनकी पत्नी त्यागमय जीवन की उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाई है जहां तक वह पहुंच चुके हैं। एक बार दोनों एक जंगल में चले जा रहे थे। चलते चलते दोनों के बीच कुछ फासला बढ़ गया। संत थोड़ा आगे बढ़ गए, पत्नी पीछे रह गई। तभी संत ने देखा कि मार्ग पर एक कीमती चमत्कार हीरा पड़ा हुआ है। उन्होंने सोचा कि अब तक उन्होंने जीवन में हीरा मोती सोना चांदी को तुच्छ और प्रभु भक्ति के रास्ते से हटाने वाला ही समझा है। कहीं ऐसा न हो कि उनकी पत्नी का मन यह पत्थर देखकर डोल जाए। यह सोचकर वह उस कीमती पत्थर पर मिट्टी डालने लगे। तब तक उनकी पत्नी भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने संत को उस चमकते पत्थर पर मिट्टी डालते देखा तो उसे हंसी आ गई। वह बोली, महात्मन, आप व्यर्थ ही मेहनत कर रहे हैं। मिट्टी पर मिट्टी डालने से क्या लाभ? चलिए आगे बढ़ें। संत ने सोचा कि धन, कंचन, लोभ, मोह पर विजय की साधना में यह उनसे भी कहीं आगे है। उनका अभिमान जाता रहा। देवेंद्र सिंह की जीवन में सब कुछ मौनी बाबा की कृपा से ही हुआ। देवेंद्र सिंह टेम्पररी नौकरी करते थे। परिवार वालों ने उन्हें अलग कर दिया। उनके सामने बड़ा संकट आ गया। वह बहुत बीमार हो गए। लगातार 5 वर्ष तक बीमार ही रहे। उनको लगने लगा था कि वह अब बचेंगे नहीं। हिम्मत करके कभी कभी वह पैदल पैदल सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम पर आ जाते। उस दिन यहाँ कीर्तन था। कीर्तन हो रहा था। देवेंद्र वहाँ से कुछ दूर एक तरफ को पेड़ थे, वहीं कुछ अंधेरा सा था, वहीं बैठे थे। तब तक मौनी बाबा अपना मूढ़ा लेकर उधर ही आ गए। वे मूढ़ा डालकर बैठ गए और सूरजपाल दादा से पूछने लगे। जानते तो गुरुदेव सब कुछ थे, फिर भी पूछते थे। तो वे पूछने लगी, ई कौन हुई? सूरजपाल दादा बोले, देवेंद्र है। मौनी बाबा बोले, सुना हो ई बुजरी का ना बची हो, अभी मर जाई हो। ई सरवा परहेज ना करी हो, अब ना कोई रोक सकी हो, मर जाई हो। और इतना कहकर चल दिए। दादा बोले, देवेंद्र, बाबा की दया हो गई तुम पर। अब तक तो तू मर जाता, पर अब नहीं मरेगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ईश्वर कहने लगे, हे महासेन, जैसे पुरुषों में विष्णु, ग्रहों में सूर्य, नदियों में गंगा, मुनियों में कश्यप, घोड़े में उच्चश्रवा, देवताओं में महेश्वर और देवियों में गौरी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार यह रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। रुद्राक्ष से बढ़कर कोई स्तोत्र या व्रत श्रेष्ठ नहीं है। सभी प्रकार के अक्षय दानों की तुलना में रुद्राक्ष दान श्रेष्ठ दान है। जो मनुष्य किसी शिव भक्त को रुद्राक्ष दान करता है, उसकी महिमा विशेष है। जो मनुष्य कंठ में रुद्राक्ष धारण किए हुए किसी व्यक्ति को अन्न प्रदान करता है, उसकी 21 पीढ़ियां तक का उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य कंठ में या दोनों भुजाओं में रुद्राक्ष धारण करके मर जाता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों को तार कर अंत में रुद्रलोक में निवास करता है। कोई ब्राह्मण रुद्राक्ष धारण करके भक्तिपूर्वक जो कुछ भी वैदिक कर्म करता है, उसे उसका महान फल प्राप्त होता है। श्रद्धा रहित होकर भी यदि कोई गले में रुद्राक्ष धारण कर ले तो नित्य पाप कर्म में रत रहने पर भी वह सभी बंधनों से छूट जाता है। जो अपने मन में रुद्राक्ष धारण करने की भावना रखता है किंतु उसे धारण नहीं कर पाता, तो भी वह महेश्वर स्वरूप है और इस लोक में शिवलिंग की भांति नमस्कार करने योग्य है। कोई मनुष्य
विद्यावान हो अथवा विद्या रहित हो, वह भी रुद्राक्ष धारण करने से शिवलोक प्राप्त कर लेता है। जैसे कीकट देश में एक गदहा भी रुद्राक्ष स्पर्श से शिवलोक चला गया था। उसे सुनकर स्कंद कहने लगे, स्कंद बोले, हे देव, उस गदर्प ने कीकट देश में किस कारण से रुद्राक्षों का धारण किया था और किसने उसे रुद्राक्ष दिया था? हे परमेश्वर, वह सारा वृत्तांत आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे पुत्र, अब तुम एक प्राचीन वृत्तांत को सुनो। एक गदहा विंध्य पर्वत पर रुद्राक्ष का बोझा ढोता था। एक समय पथिक अधिक बोझा लाद कर उसे हाँकने लगा। अत्यधिक थका हुआ वह गदहा उस बोझ को ढोने में असमर्थ होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसने प्राण त्याग दिए। हे महासेन, इसके बाद मेरे अनुग्रह से वह हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए तथा त्रिनेत्रधारी होकर महेश्वर रूप में मेरे पास आया। जो मनुष्य 1000 रुद्राक्ष के अभाव में की स्थिति में दोनों भुजाओं में 16-16 शिखा में एक, दोनों हाथों में 12-12, गले में 32, मस्तक पर 40, प्रत्येक कान में 6-6 तथा वक्षस्थल पर 108 रुद्राक्ष धारण करता है, वह रुद्र के समान पूजित होता है। जो व्यक्ति मोती, मूंगा, स्फटिक, राप्य तथा सुवर्ण आदि से जड़ित रुद्राक्ष धारण करता है, वह साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। जो मस्तक पर रुद्राक्ष धारण कर स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। 1 मुखी, 5 मुखी, 11 मुखी और 14 मुखी आदि रुद्राक्षों की संसार में पूजा की जाती है। रुद्राक्ष की नित्य पूजा करने वाला दरिद्र व्यक्ति भी धनवान हो जाता है। कुछ हमारे लोग रुद्राक्ष के बारे में वर्णन कर पूछते थे मुझसे कि ये क्या है, किस तरह से धारण करना चाहिए। वो लोग इस कथा को अवश्य ध्यान से सुने। अब इस संबंध में मैं तुमसे एक प्राचीन उत्तम आख्यान का वर्णन करूँगा। ऐसा सुना जाता है कि कौशल देश में गिरिनाथ नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह महाधनी, धर्मात्मा और वेद वेदांग में पारंगत, यज्ञपरायण तथा दीक्षा युक्त था। उसका गुणनिधि नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो युवा, मनोहर आकृति वाला तथा कामदेव के समान सुंदर था। उसने अपने रूप माधुर्य भरे यौवन से अपने गुरु सुधिषण की भार्या मुक्तावाली को मोहित कर लिया और उससे शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया। एक दिन गुरु से भयभीत होकर उन्हें विष देकर मार दिया तथा निर्भय होकर सहवास परायण होकर मस्त रहने लगा। उसके माता पिता को जब उसके इस घृणित कर्म का पता चला तो उनके कुछ करने से पहले ही उसने माता पिता को भी विष देकर मार दिया। तत्पश्चात भोग विलासों में धन को खर्च करने लगा। धन के समाप्त होने पर ब्राह्मणों के यहाँ चोरी करने लगा। सुरापान और उसके इस निंदित कर्मों के कारण उसे जाति से बहिष्कृत और गांव से भी निकाल दिया गया। अब तो जंगल में मुक्ताबली को लेकर चला गया। वहाँ जंगल में धन के लोभवश ब्राह्मणों, यात्रियों को मारकर जीवन चलाने लगा। उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। उसे लेने यमदूत आ गए और उसी क्षण शिवगण भी उसे लेने आ गए। यमदूत बोले, इस नीच पापी ने कौन सा पुण्य कार्य किया है जो तुम इसे लेने आए हो? शिवदूत कहने लगे, हे यमराज के दूतों, इसने जीवन भर पाप ही पाप किया है। यह बात तुम्हारी एकदम सही है, परंतु जिस स्थान पर इसकी मृत्यु हुई है उस स्थान पर 10 हाथ नीचे रुद्राक्ष विद्यमान है। उसी रुद्राक्ष के प्रभाव से हम इसे शिवलोक ले जाएंगे। तत्पश्चात गुणनिधि ब्राह्मण दिव्य रूप धारण करके यमदूतों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर के शिवलोक चला गया। भगवान कहने लगे, हे स्कंद, इस प्रकार मैंने तुमको रुद्राक्ष महिमा का उल्लेख कर दिया। जो मेरे द्वारा संक्षेप में वर्णित इस रुद्राक्ष महिमा का श्रवण पठन करेगा, उसके सारे पाप नष्ट होकर पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में गुणनिधि जैसे पुत्र से तो उससे अपने माँ बाप को विष देकर मार
दिया था, बंध्या रहना ही उत्तम है। बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। बड़ा कर्ज है तुम पर माँ बाप का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, वो खुद गीले पर सोई सूखे में तुझे सुलाया। माँ बाप की इस सेवा को बंदे तू भूल न जाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर बंदे कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण के जग से चाहे घर मुक्ति तू पाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। माता से कुछ नहीं बंदे कम होए पिता का दर्जा। कोई भी चुका नहीं पाया अपने माँ बाप का कर्जा। बड़ा कर्ज है तुम पर उनका, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, रुद्राक्ष के दर्शन से 1,00,000 गुना, स्पर्श से करोड़ गुना पुण्य होता है और धारण करने से उससे करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। रुद्राक्ष धारण करने की अपेक्षा रुद्राक्ष धारण करने का महान फल होता है। आंवले के फल के समान रुद्राक्ष श्रेष्ठ माना गया है। बेर के बराबर वाला रुद्राक्ष मध्य और चने के प्रमाण रुद्राक्ष अधम माना गया है। श्वेत वर्ण के रुद्राक्ष को ब्राह्मण, रक्त वर्ण के रुद्राक्ष को क्षत्रिय तथा पीले वर्ण के रुद्राक्ष को वैश्य, काले रंग के रुद्राक्ष शूद्र कहे गए हैं। इन चारों को इन्हीं वर्णों के रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। समरूप, चिकने, दृढ़ तथा स्पष्ट रूप से कांटों की रेखाओं से युक्त रुद्राक्ष श्रेष्ठ होते हैं। कीड़े द्वारा खाए गए टूटे फूटे कांटों की रेखाओं से रहित व्रणयुक्त तथा परत से आवृत ये 6 प्रकार के रुद्राक्ष धारण नहीं करने चाहिए। जिस रुद्राक्ष में स्वयं ही छिद्र बना हो वह उत्तम। मनुष्य द्वारा छिद्र किया रुद्राक्ष मध्यम। ऐसे रुद्राक्षों को रेशम के डोरे में पिरोकर धारण करना चाहिए। जिस रुद्राक्ष को घिसने से समान तथा विलक्षण स्वर्ण रेखा की आभा समान रेखा दिखाई दे वह उत्तम रुद्राक्ष होता है। एक रुद्राक्ष शिखा में, 3 रुद्राक्ष सिर में, 36 रुद्राक्ष गले में, 16-16 दोनों भुजाओं में, मणिबद्ध में 12 तथा कंधे पर 50 रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। 108 रुद्राक्षों की माला या यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। 2 लड़ी या 3 लड़ी की रुद्राक्ष की माला गले में धारण करनी चाहिए। मनुष्य को कुंडल में, भ्रिकुटी में, कर्णिका में, हार में, कयूर में, करधनी में, शयन तथा भोजन आदि के समय सभी कालों में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या सोते समय रुद्राक्ष को निकाल देना चाहिए, लेकिन इस पुराण में कहा गया है कि हर समय रुद्राक्ष को धारण किए रहें। एक मुखी रुद्राक्ष परम तत्व का प्रकाशक होता है। इसके धारण करने से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर होता है। इसे धारण करने वाले मनुष्य पर भगवान अर्धनारीश्वर प्रसन्न होते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि स्वरूप होता है। इन्हें धारण करने से अग्निदेव सदा प्रसन्न रहते हैं। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। इसे धारण करने से महान वैभव, उत्तम आरोग्य तथा विशद ज्ञान संपदा की प्राप्ति होती है। मनुष्य को आत्मशुद्धि के लिए इसे धारण करना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात पंच ब्रह्म स्वरूप है।
उनके धारण मात्र से ही महेश्वर शिव उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष के अधिदेवता कार्तिकेय हैं और कुछ मनीषी गण विनायक गणेश को भी इस रुद्राक्ष के देवता रूप में बताते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष की अधिदेवी सप्तमातृकाएं हैं। इनके अधिदेवता सूर्य तथा सप्तर्षि हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष के अधिदेवता अष्टमातृकाएं हैं। यह रुद्राक्ष 8 वसुओं को तथा गंगा के लिए प्रीतिकर है। 9 मुखी रुद्राक्ष के अधिदेव यमदेव हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष की अधिदेवता 200 दिशाएं कही गई हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष के अधिदेवता एकादश रुद्र कहे गए हैं। कि रुद्राक्ष के अधिदेवता 12 सूर्य हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से कामदेव प्रसन्न होते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुआ है। इसे धारण करने से सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। श्री नारायण कहने लगे, हे महामुनि, अब मैं भूत शुद्धि का प्रकार बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मूलाधार से उठकर सुषुम्ना मार्ग पर होती हुई ब्रह्मरंध्र तक देवी पर देवता कुंडलनी के पहुँचने की भावना करें। तत्पश्चात साधक हंस मंत्र से जीव को ब्रह्म से संयोजन करके अपने शरीर में पैरों से लेकर घुटनों तक के भाग में वज्र चिन्ह से युक्त पीत वर्ण वाले तथा लौ बीज से अंकित पृथ्वी मंडल की कल्पना करें। घुटनों से लेकर नाभि तक के भाग में अर्धचंद्र तुल्य आकृति वाले 2 कमलों से युक्त शुक्ल वर्ण तथा वह बीज मंत्र से अंकित जल मंडप का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद नाभि से लेकर हृदय तक के भाग में त्रिकोणाकार स्वास्तिक चिन्ह से अंकित रक्त वर्ण वाले तथा रंग बीज मंत्र से युक्त अग्निमंडल का स्मरण करना चाहिए। पुनः हृदय से ऊपर भूमध्य तक के भाग में गोल 6 बिंदुओं से अंकित धूम्र वर्ण वाले तथा अंग बीज से युक्त वायुमंडल का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद भूमध्य से लेकर ब्रह्मराज तक के भाग में वृत्ताकार स्वच्छ परम मनोहर तथा हंग बीज के आकृति आकाश मंडल का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से 5 भूतों की भावना करके प्रत्येक को अपने कारण रूप दूसरे भूत में लय करें। पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में विलीन करने का ध्यान करें। फिर आकाश को अहंकार में, अहंकार को महतत्व में, महतत्व को प्रकृति में और माया रूपी प्रकृति को आत्मा में विलीन करना चाहिए। इस प्रकार निर्मल ज्ञान से संपन्न होकर अपने शरीर में बाईं कुक्षी में अंगूठे के प्रमाण वाले रंग के पाप पुरुष की कल्पना करनी चाहिए। ब्रह्म हत्या इसका सिर, स्वर्ण चोरी इसकी बाहों, सुरापान हृदय, गुरु पत्नी गमन कटि प्रदेश, इन पातकों से संसर्ग ही इसके पैर हैं। उपपातक इसका मस्तक है। यह ढाल तलवार लिए रहता है और सदैव नीचे की ओर मुँह करके रहता है। इसके पश्चात वायु बीज यंग का स्मरण करते हुए पूरक प्राणायाम से वायु को भरकर उसके द्वारा इस पाप पुरुष को सुखा देना चाहिए। पुनः रंग अग्नि बीज के द्वारा अपने शरीर से लेकर उस पाप पुरुष को भस्म कर देना चाहिए। कुंभक के जप से दग्ध किए पाप पुरुष को भस्म की वायु बीज यह के जप से रेचक प्राणायाम द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए। अपने शरीर से उत्पन्न हुए भस्म को सुधा बीज व के उच्चारण से उत्पन्न अमृत से अप्लावित करें। पुनः भू बीज मंत्र लौ से उस द्रवीभूत भस्म को घनीभूत करके उसके सोने के अंड जैसा बन जाने की कल्पना करें। इसके बाद आकाश बीज हंग का जप करते हुए उस सुवर्ण अंड की एक स्वच्छ दर्पण की तरह कल्पना करके बुद्धिमान साधक को उसमें मस्तक से लेकर चरण पर्यंत सभी अंगों की मानसिक रचना करनी चाहिए। पुनः चित्त में आकाश आदि 5 भूतों की कल्पना करें और सोहम मंत्र के द्वारा आत्मा के अपने हृदय कमल पर विराजित करें। तत्पश्चात जीव को ब्रह्म में संयोजित करने वाली कुंडलनी तथा परमात्मा के संसर्ग से सुधामय जीव को हृदय रूपी कमल पर स्थापित करके मूलाधार में विराजने वाली देवी कुंडली का ध्यान करना चाहिए। रक्त वर्ण वाले जल का एक समुद्र है, उसमें एक पोत है जिस पर एक अरुण वर्ण का कमल खिला हुआ है। उस कमल का विराजमान अपने 6 कर कमलों से त्रिशूल
इक्षुधनुष, रत्नमय पाश, अंकुश, 5 बाण तथा रक्त पूरित खप्पर धारण करने वाली, 3 नेत्रों से सुशोभित, स्थूल वक्षस्थल वाली तथा बाल सूर्य के समान वर्ण वाली, प्राण शक्ति स्वरूपा परा भगवती कुंडलनी हमें सुख प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार परमात्मा स्वरूपिणी प्राण शक्ति देवी कुंडलनी की ध्यान करके समस्त कार्यों से अधिकार प्राप्त करने के लिए विभूति धारण करना अति उत्तम है। विभूति धारण करने से महान फल प्राप्त होता है। श्री नारायण कहने लगे, हे विद्वान, ब्रह्मा आदि देवता इस शिरोव्रत यानी भस्म धारण करने के नियम के सदाचार से ही देवतत्व को प्राप्त हुए हैं। अतः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और सभी देवता भस्म धारण करते हैं। विभिन्न शाखाओं में इस व्रत के विभिन्न नाम हैं। सभी प्रकार की विद्याओं पर पारंगत होने पर भी यदि कोई शिरोव्रत से विहीन हो तो वह सभी धर्मों से विहीन है। शिरोव्रत सभी पाप रूपी वन को बद्ध करने वाला तथा सभी विद्याओं का साधन है। अथर्वण श्रुति अत्यंत सूक्ष्म है तथा सूक्ष्म अर्थ का प्रकाशन करने वाली है। इसमें इस शिरोव्रत के विषय में जो कहा गया है इसका भली भांति प्रेम पूर्वक नित्य आचरण करना चाहिए। यदि इन 6 अथर्वण मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर में सभी अंगों में शुद्ध भस्म लगानी चाहिए, इसे शिरोव्रत कहा गया है। अग्निरीति भस्म, सभी संध्या कालों में इस शिरोव्रत को तब तक करना चाहिए तब तक कि ब्रह्म विद्या का उदय न हो। उसकी विद्या उत्तम है। 12 वर्ष तक या 1 वर्ष तक, 6 महीने तक या 3 मास तक अथवा कम से कम 12 महीने तक इस शिरोव्रत का पालन करना चाहिए। शिरोव्रत के स्नातक को जो गुरु ब्रह्मा विद्या का उपदेश नहीं देता वह निंदनीय होता है और उसकी विद्या का नाश हो जाता है। शिरोव्रत की भावना अनेक जन्मों के धर्माचरण के निरंतर आचरण से उदय होती है। दूसरे पुरुषों के मन में तो इसके प्रति विद्वेष ही उत्पन्न होता है। शिरोव्रत भस्म का स्नातक ही ब्रह्म विद्या का उपदेश कर सकता है। देहाभिमानी पशुतुल्य प्राणियों को इस शिरोव्रत का पालन करके अपने पशुतुल्य का नाश करना चाहिए। जबाल श्रुति के अवलंबियों द्वारा आदरपूर्वक त्रिपिंड धारण करने का विधान बताया गया है। गृहस्थ को त्र्यंबक मंत्र अथवा तारक मंत्र ओम के साथ नमः शिवाय का उच्चारण कर प्रतिदिन त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सन्यासी को ओंकार के साथ हंस मंत्र द्वारा 3 बार उच्चारण कर प्रतिदिन त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी को मेधावी इत्यादि मंत्रों से भस्म यानी त्रिपुंड धारण करना चाहिए। भस्म में जल मिलाकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। विधि पूर्वक त्रिपुंड भस्म लगाने से ही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व प्रकट होता है, अतः उसे प्रतिदिन तिरछी रेखाओं वाला त्रिपुंड अपने लालाट पर धारण करना चाहिए। शिव जी द्वारा अपने शरीर में भस्म धारण करने के कारण उसके अनुयायियों को भी भस्म धारण करना चाहिए। ब्राह्मण को प्रतिदिन त्रिपुंड धारण व्रत का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। आदि ब्रह्मांड स्वरूप ब्रह्मा जी ने भी भस्म से त्रिपुंड धारण किया था, अतः ब्राह्मण को सदा त्रिपुंड धारण करना चाहिए। वेद प्रतिपादित भस्म से शरीर में अनुलेपन करना चाहिए तथा त्रिपुंड धारण करना चाहिए और नित्य शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। भूलकर भी इसका त्याग नहीं करना चाहिए। निरंतर सेवा करने में तत्पर शूद्र को शिवाय नमः मंत्र बोल करके अपने पूरे शरीर में भस्म लगा करके त्रिपुंड धारण करना चाहिए। अन्य लोगों को भी बिना मंत्रोच्चारण किए ही शरीर में भस्म धारण कर त्रिपुंड धारण कर लेना चाहिए। अग्निहोत्रजन्य भस्म तथा वीर्याग्निजन्य भस्म को अत्यंत आदरपूर्वक लेकर उसे किसी शुद्ध पात्र में रखकर पुनः दोनों हाथ तथा पैर धोकर 2 बार आचमन करके हाथ में भस्म लेकर एकाग्र चित्त हो धीरे धीरे 5 ब्रह्म मंत्र सज्जोजातः प्रपद्यामि आदि का उच्चारण करनी चाहिए। तत्पश्चात 3 बार प्राणायाम करें। अग्निरीति भस्म आदि 6 अथर्वण मंत्रों तथा बृहदोपनिषद के तेजो भस्मेत कुल 7 मंत्रों से 3 बार अभिमंत्रित करना चाहिए। तदंतर ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ऐसा उच्चारण करके शिव जी का ध्यान कर उन 7 मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए।
इस श्वेत भस्म को पूरे शरीर में लगाकर मनुष्य पाप से रहित तथा विशुद्ध हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। तत्पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करके भस्म में जल मिलाकर आदि मंत्रों से संस्कार कर शिव जी का ध्यान करके भस्म को ऊर्ध्व मस्तक पर धारण करें। ललाट, वक्षस्थल और कंधों पर भी शिव जी का ध्यान भावना कर भस्म धारण करनी चाहिए। हे मुनि, अग्निहोत्र जनित भस्म, विरजाग्नि जनित भस्म, औपसनादि से उत्पन्न भस्म, समिधाग्नि जनित भस्म, पंचाग्नि भोजन बनाते समय की भस्म तथा दावाग्नि से उत्पन्न भस्म गौण भस्म है। हे महामुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को अग्निहोत्र जन्य भस्म या विरजाग्नि जनित भस्म धारण करनी चाहिए। गृहस्थों को औपासन अग्नि जनित भस्म तथा ब्राह्मणों को समिधाग्नि से उत्पन्न भस्म लगानी चाहिए। शुद्धों को ब्राह्मण की पाकशाला में भोजन निर्माण से उत्पन्न भस्म लगानी चाहिए। अन्य को दावाग्नि जनित भस्म लगाना चाहिए। गावहि यह चरित संवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इन्हें सुनते हैं वे इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खलजे विखई बग कागा, यही सर निकट न जाई अभागा। शंभुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषयक कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बालाक विचारे। आवते ही सरयति कठिनाई, राम कृपा बिनुआई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन भाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, तियति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग की भयानक बुरा रास्ता है। उस कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थों की भांति भांति के जंजाल ही अंतत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मद नाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जय श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगमयति, तिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाल विषम उर लागा, गहु न मज्जन पावय भागा। करि न जाई शर मज्जन पाना, फिर आय समेत अभिमाना। जौ बहोरी को पूछ न आवा, सर निंदा करिताहि बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रतापन जरई। ये सारे विघ्न उनको नहीं बाधते जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं। ते नर यह सरत जहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाय चह यही सर भाई, सो सतसंग करौ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस
मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहो, ओम गेउ प्रेम प्रमोद प्रभावो। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मुंज मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कालीमल तृण तरो मूल निकंदिनी। श्रोत्रा त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर द्विकूल। संत सभाय अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। प्रेम से बोलिए मोनिवा भगवान की जय। श्री माँ भगवती की जय। आगे की कथा कल।